जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। Of this honorable court for the human right of his son or the father. Whether my right is only limited to touch my father's dead body for the last rites, or my human right being a convict, and one thing has to be kept that I am at the stage of appeal. That's the situation, Your Honor. 90% all blockage, and what I am asking for, and Your Honor, these law and order situations cannot be theoretical. These apprehensions, I am going by the under the custody. श्री नारायण साईं जी ने एक अपने इंटरिम बेल कुछ समय के जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में लगा रखी है कि वो अपने पिता श्री आसाराम बापू जी से जो काफ़ी बीमार चल रहे हैं उनसे मिल सकें। सरकारी वकील के द्वारा भी जो इसका विरोध कर रहे थे और हमारी तरफ से ये था कि उनको मिलना चाहिए। तो तथ्यों पे बहस होने के बाद जज साहब के द्वारा पूछा गया कि भाई आप उनको देने में क्या कानून व्यवस्था की ऐसी क्या दिक्कत आ जाएगी। देखिए, आज यहाँ पे श्री नारायण साईं जी ने एक अपने इंटरिम बेल कुछ समय के जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में लगा रखी है कि वो अपने पिता श्री आसाराम बापू जी से जो काफ़ी बीमार चल रहे हैं उनसे मिल सकें। इसके लिए उनको हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर प्रार्थना की गई है उनके द्वारा कि उन्हें कुछ दिनों का बेल दिया जाए। क्या हुआ सर आज कोर्ट के? देखिए, आज वो बहस पे थी और काफ़ी मुद्दों पे और काफ़ी तथ्यों पे उस पर बहस चली और उस बहस के बाद जज साहब ने भी पूछा, सरकारी वकील के द्वारा भी जो इसका विरोध कर रहे थे और हमारी तरफ से ये था कि उनको मिलना चाहिए। तो तथ्यों पे बहस होने के बाद जज साहब के द्वारा पूछा गया कि भाई आप उनको देने में क्या कानून व्यवस्था की ऐसी क्या दिक्कत आ जाएगी, उनको क्यों ना दिया जाए कुछ दिनों के लिए कि वो अपने पिता से मिल सकें। बजे का ये मॉर्निंग में बहस हुई थी। उसके बाद सरकारी वकील के द्वारा ये कहा गया कि हम 2:30 बजे आपको रिपोर्ट देंगे, जज साहब को कहा। और फिर रिपोर्ट किसी कारण से उन्होंने कहा कि हमें कुछ समय लगेगा देने में, तो इसी के लिए उन्होंने कुछ समय मांगा और उसके बाद अगली तारीख 17/10 इसी महीने के 17 तारीख को इस केस में आगे बहस के लिए रखा गया है। सर, देख रहे हैं लगातार आप एक के बाद एक डेटों पर केसों के अंदर जा रहे हो। कल आप पानीपत में थे, आज आप गुजरात हाई कोर्ट में हो। अगली बार भी देखने को मिलेगा कि 15 तारीख को आप गुड़गांव में रहोगे, 16 तारीख को आप जोधपुर हाई कोर्ट में रहोगे और 17 तारीख को आप फिर से गुजरात हाई कोर्ट में रहोगे। तो कैसे मैनेज होता है? देखिए, केसेस हर जगह पे हैं और अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए जिम्मेवारी लेते हैं तो फिर तो न्याय दिलवाने के लिए जब भी तारीख हो और जहाँ भी तारीख हो तो आपको तो जाना ही पड़ता है। तो जब कोई भी कार्य मैंने अपने क्लाइंट के लिए स्वीकार किया है तो जाना तो मेरा दायित्व और फर्ज भी है एक वकील के तौर पर। तो क्या उम्मीद रखें कि नारायण साईं जी को राहत मिलेगी? क्या? देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं कोई भी कयास नहीं लगा सकता हूँ और ना लगाऊंगा, लेकिन तथ्यों के आधार पे नारायण साईं जी को कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उनको उम्मीद है कि उनको कोर्ट से न्याय मिलेगा और उन्हें अपने बीमार पिताजी से मिलने का कानून के द्वारा माननीय हाई कोर्ट परमिशन देगी। ऐसा उनका पूर्ण विश्वास कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट से है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।